आज सर्वप्रथम तुमने मेरो और मैंने तुम्हारा मुख देखो। लग तो है आज को दिन प्रेम के रस में भीग कर मीठा हो जाएगा। दिन तो तब आरंभ होगा पतिदेव, जब आप मेरे लल्ला का बिछौना छोड़ोगे और बताओगे कि कान्हा कहाँ है। ये तो रहा कान्हा। कहाँ गया? अच्छे से जानती हूँ मैं इस नटखट को। पहले सताए को, फिर लुक्का छिपी खेलेगा अपनी मैया के साथ। अब आप क्या देख रहे हो? चलो उसे ढूंढने में मेरी सहायता करो। अरे चलो ना। सुना है तुम्हारे चुनौती देने के बाद से पिछले 3 वर्षों में कंस ने अपना अत्याचार पूरे राज्य में बढ़ा दिया है। देवकी, ये सुन के तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं होती? मैंने अपनी सारी चिंता प्रभु श्री नारायण के चरणों में रख दी है स्वामी। मैं नहीं जानती कि पिछले 4 वर्षों में मथुरा में क्या हुआ है, क्या करता रहा है कंस इतने समय तक। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि हमारा नन्हा सा पुत्र अब नन्हा नहीं रहा, 4 वर्ष का बालक बन चुका है। 4 वर्ष का होगा है, फिर भी अपनी मैया के साथ प्रतिदिन ऐसी ही शैतानी करता है आपका लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या। अब क्या मुझे ताकते रहोगे कि उसे ढूंढोगे भी? जब मिलेगा तो मुझे ही। इतने वर्षों में ना इसके सारे छुपने के स्थान पता है मुझे। कान्हा! कहाँ छुप गए जी आज? मिल क्यों ना रहो? लल्ला, सुबह सुबह मैया के चरणों में फूल चढ़ाने का आनंद ही कुछ और है। उसे पता था उसकी मैया यहाँ ढूंढेगी। देखो जी कितना प्यारा है मेरा लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या। अच्छा, मतलब शैतानी करे तो लल्ला मेरा और प्यार उमड़े तो लल्ला तुम्हारा। वाह! आपसे तो बातें करा लो बस, उसे ढूंढने का दायित्व मेरा, और आप इससे अच्छा शांति से बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूँ। आप सच्ची में बैठ गए? हाँ? ठीक है, मैं कान्हा को स्वयं ही ढूंढूंगी। लल्ला, ये बाबा ने अच्छा करो, अब होगी मेरी योजना पूरी तरह से सफल। जे बाहर गए क्या? ना ना, उसने आज तक बाहर की दिशा में पांव भी ना धरो है, तो आज क्यों जाएगा भला? पर जे कहो कहाँ है? वो क्या है? ये अंग वस्त्र है हमारे पुत्र के लिए। आपके लल्ला का अंग वस्त्र।
ये मैंने बनाया है अपने नटखट कृष्ण के लिए। पर ये उसे ठीक से आएगा? वो कैसा दिखता है, लंबाई कितनी है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है स्वामी, मेरे मस्तिष्क के पटल पर उसकी छवि अंकित है। अपने हृदय में मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। तब तो मुझे भी बताओ देवकी, कैसा है वो? कितना नटखट है वो देवकी? बहुत नटखट हो गए तू। अब तेरी जी शैतानी ना चलेगी, समझो। स्नान ध्यान करनो है कि ना? बताओ ना देवकी, कैसा दिखता है हमारा पुत्र? अलग ही आभा, तीव्र प्रभा है, सूर्य से दमके ऐसी त्वचा है। मुख सांवला है उसका, इतना सलोना कि कोई भी देखे तो मन आनंद से भर जाए। भैया जल इतना ठंडा क्यों होता है? ताकि मेरे लल्ला को स्नान करने में आनंद आए। केश घुंघराले इतने घने जैसे सावन की काली घटाएं। आंखों में तेज है इतना प्रबल जैसे खिल गए हो दो कमल। और बातें, जो दिखता है वो क्या है, क्यों है, कैसे, चाहे कि क्षण भर में सब जान जाए। जिज्ञासा इतनी कि चकित कर जाए। उसके प्रश्नों में जगत भर का कौतुक समाए। मैया और क्यों होती है? क्योंकि सूर्यदेव रथ पर चढ़कर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पर सूर्यदेव भ्रमण पे क्यों निकलते हैं? सारे प्राणियों को प्रकाश देने के लिए। सूर्यदेव का प्रकाश पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि मेरे लल्ला की धोती पीले रंग की है। अच्छा मैया, सूर्यदेव गोल क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे लल्ला की बातें गोल गोल है, सीधा रहे। पर मैया, तेरा अंग वस्त्र कहाँ रखो मैंने? वस्त्र और आभूषण के साथ यही तो रखा था, कहाँ गयो? कितना अच्छा होता यदि ये वायु उसे उड़ाकर मेरे कृष्ण तक ले जाती। इसे यहाँ रखा था मैंने। ये इतनी सुंदर कलाकारी, इस पर मेरी दृष्टि क्यों ना पड़ी? इसे पहन के तो तू और भी सुंदर लगेगा लल्ला। आजा। पर मैया, बस कान्हा, अब और प्रश्न। स्थिर रह और मुझे ये पहनाने दे। पीली पोशाक में जब वो मोर मुकुट पहनकर तैयार होता है तो चल अब खड़े होके दिखा मेरा कान्हा कैसा लग रहा है। तो क्या देवकी, कैसा लगता है कृष्ण जब मोर मुकुट के साथ सज धज कर तैयार होता है?
बिल्कुल श्री नारायण जैसे, बिल्कुल श्री नारायण जैसे। मनमोहना कृष्ण कान्हा, मनमोहना कृष्ण कान्हा। अद्भुत अनुपम मधुर मनोरम, सारे जग से निराला। मनमोहना मेरा कान्हा, मनमोहना मेरा कान्हा। नैन खुले जो उज्ज्वल किरणें इस जग में भर जाए। अधर हिले तो बादल बादल ज्ञान की वर्षा लाए। चरण करे स्पर्श धरा जो कमल पुष्प खिल जाए। रेखाओं में हाथ की मानो तीनों लोक समाए। जितना सरल है उतना ही छलिया ये गोकुल का ग्वाला। मनमोहना कृष्ण कान्हा, मनमोहना कृष्ण यशोमती मैया के नंद लाला। 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 देवकी, आज कृष्ण का वर्णन करके तुमने मुझे भी एक नई आशा दे दी। जब तक प्रभु है आशा है। आशा है कि एक दिन आएगा जब हमारा पुत्र कारागार के समान इस कक्ष से मुक्त करके हमें बाहर ले जाएगा, जब कंस के अत्याचारों का अंत करेगा वो।
महाराज कंस पधार रहे हैं। जय जयकार आरंभ करें। महान सम्राट मथुरा नरेश महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। अस्ति। सभी सभासद उपस्थित है यहाँ? जी महारानी। तो क्या सूचना है? मासिक कर इकट्ठा करवाकर राजकीय कोषागार में जमा करवा दिया गया है महारानी। लगता है हमें शीघ्र ही अतिरिक्त कोषागार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नए अस्त्र शस्त्र भी आ चुके हैं महारानी, पहले से कहीं अधिक तीव्र धार वाले और कहीं अधिक शक्तिशाली। हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं ने स्वयं परखा है उन्हें। क्या हुआ अक्लासुर? तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूं मैं। मुझे पता है मेरे पीछे कौन है। मैया। आपको हर बार कैसे पता चल जाता है मैया? आपकी आंखें चारों ओर देख सकती हैं क्या? छुपा के प्रभु। बता, क्या चाहिए तुझे? लड्डू चाहिए? तो पेड़े चाहिए? तब तो पक्का माखन चाहिए होगा तुझे ना? अब तो फिर तू ही बता दे कान्हा, क्या चाहिए मेरे लल्ला को? मुझे कच्छू चाहिए नहीं मैया, मैं तो कच्छू देने आया था। अच्छा, तो दे फिर। हाथ आगे बढ़ाओ। ये आपके लिए बनाए हुए हैं मैंने। सच्ची? कान्हा, जी तूने बनाया है? तो बांध भी तू ही, बांध पाएगो? लाओ।
मैया जितना सरल लगा था उतना सरल ना है, बहुत कठिन है। तो क्या होगा? कान्हा की हर कठिनाई को सरल बनाने के लिए उसकी मैया है ना, मैं मानती हूँ। बंद क्यों? मैया फूल इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो तेरे जैसे सुंदर सुंदर होते हैं। पर ये फूल आते कहाँ से हैं? पौधों से। सारे फूल पौधों से ही आते हैं? हाँ लल्ला। मैया पर पौधे तो सभी हरे रंग के होते हैं, तो फिर फूलों में भिन्न भिन्न रंग कहाँ से आ जाते हैं? बताओ ना मैया। बहुत प्रश्न पूछने लगो है तू, मुझे कार्य करने दे। मैया बस एक अंतिम प्रश्न पूछूं? पूछ। आज ही पूछेगो ना लल्ला कि सदानंद जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाऊं? मैया मैं पूछ रहा था कि मैं आज बाहर जा सकता हूँ? सवेरे से मुझे इसीलिए फूल दे रहे हो है ना कि मैया प्रसन्न हो के हाँ बोल दे। आपने हाँ कह दी? ना कही है कान्हा, कड़ी ना। सुन भी ले और मस्तिष्क में डाल भी ले। पर तुझे बाहर जाना ही क्यों है? अपने मित्रों के साथ खेलने मैया। तो खेल तो तू यहाँ भी सकता है, अपने मित्रों को फिर से यहाँ बुला ले। सच्ची मैया बुला लो? गोकुल के राजकुमार की मैया हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो ये भी सोच रही थी लल्ला कि अपने राजकुमार के मित्रों के लिए कुछ विशेष बना लूं। अब बात अच्छी हो मैया, अभी बुला दूँ हूँ। संभाल के। आया वो। क्या हुआ अकलासुर, तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूँ मैं। अकलासुर, शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारा? खड़े होकर वार्तालाप करो। ये मत भूलो कि तुम राज सिंहासन को उत्तर दे रहे हो। सिंहासन पर सिंह ना हो तो शिष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता। मैं खड़े होकर पूरी विनम्रता से उत्तर देता यदि महाराज कंस यहाँ होते तो। पिछले 3 वर्षों में इस सिंहासन का भार किसने संभाला है अकालासुर? महाराज कंस के प्रतिनिधि के रूप में किसने बनाया मथुरा को अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली? बोलिए, किसके हाथों में सुरक्षित रही है महाराज कंस के साम्राज्य की बागडोर? यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहाँ है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 वर्षों से प्रजा ने उनको देखा तक नहीं है। न जाने वो जीवित हैं या... बस बस
माता, मुझे कान्हा ने बुलाया है। देखना, अब घर खेल के मैदान में बदलने वालों है। खिलाड़ी बस आते ही होंगे और सबसे पहले आएगा वो जो कान्हा का सबसे प्रिय और आज्ञाकारी मित्र है, सुबल। नारायण नारायण, कान्हा ने बुलायो, मैं दौड़ा चलायो। तू तो पहले से ही फल खा रहा है। अब जो मैं इतने सारे व्यंजन बना रही हूँ, उसके लिए तो तेरे पेट में स्थान ही ना बचेगी। मैं बचा लूंगा काकी, ये तो अभी समाप्त कर ही दूंगा, फिर जब बनाएगी वो भी खा लूंगा। ना कहकर अन्न का अपमान थोड़ी ना करूंगा मैं। अब दूसरा आएगा वो जिसका बड़बोला व्यवहार पूरे गोकुल को पता है, कान्हा का सबसे पहला मित्र, सुमति का लल्ला उज्जवल। बच के। कान्हा, तेरे भोपू का स्वर सुनते ही चला आए हो। पता है कितनी कठिनाई हुई मुझे, शीघ्रता के चक्कर में गिरते गिरते बचो और फिर भी भागते दौड़ते सबसे पहले पहुंचा हूँ यहाँ। पर सबसे पहले तो सुबल पहुंचो है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए कि मैंने पहुंचने दियो। अरे कहीं तो प्रथम आने का अवसर मिलना चाहिए हमारे मित्र को, है कि ना? एक का पेट बातों से ना भरता और एक का भोजन करके भी ना भरता है। पर सुबल, तू जो खातो है वो जातो का है। मेरा आकार बड़ा है ना, इसीलिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। सुबल, तू चिंता मत कर, तेरा प्रिय व्यंजन बनाया हो मैंने, खीर चूरमा। अब देखना सब, अब आएगा वो जो बोलता तो है पर तनिक धीमी गति से, पर दौड़ता घोड़े की गति से है। कान्हा ने पुकार लगाए, मेरे पाँव ने गति पाई। भाई वाह यशोदा, तुम्हें तो सब पता है, किसका व्यवहार कैसो है, किसे कौन सो व्यंजन पसंद है। मुझे तो ये भी पता है कि अगला कौन आएगा। अच्छा, तो बताओ कौन? अब आएगो गोकुल का सबसे बड़ा सत्यवादी, पूर्णा मौसी का पोता मधुमंगल। नारायण नारायण। चलो अब तो मैं भी आगो, अब खेले। पर कान्हा तो अभी खेलना आरंभ करेगो। ऐसा क्यों? इसके दाव तो आएगी ना, और दाव के बिना कान्हा कछु आरंभ करे जे तो संभव ही ना है। दाऊ कहाँ रह गए? कान्हा वो वसंता से मिलने गया है। दोनों एक साथ ही आएंगे। दाऊ आ गए। वसंता दाऊ के ऊपर। नारायण नारायण नारायण। बलराम, बसंता को कंधे पे उठाने की क्या आवश्यकता थी? कंधे पे लेकर ना आता तो आता ही नहीं काका जी। एक कोने में बैसे डुबक कर बैठ गया था और नारायण नारायण जप रहा था। बस तो फिर नारायण का नाम सुन के दाऊ को सहायता तो करनी ही थी। वह कोई भूत प्रेत का था क्या? क्योंकि जब मैं भी उस मार्ग से आ रहा था तब मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया था। उसके इतने लंबे हाथ थे और पाँव तो भूत नहीं, बिल्ली पड़ गई थी इसके पीछे। हाँ चलो, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। महारानियों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत है, पर महाराज का स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं?
तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अकलासुर का प्रश्न उचित ही है। अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है। हम सब महाराज को देखना चाहते हैं। महारानी, एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब, कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए? हम महाराज को साधना के बीच से उठा दें, क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो, तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है, और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है, इसलिए आज अश्विन पूर्णिमा को महाराज कंस आपसे अवश्य भेंट करेंगे। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति की जय! अकालासुर, आना मत भूलना। चलो अब हम भी अपना कार्य आरंभ करते हैं। हाँ जीजी चलो। भोजन के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो तुम लोग देख क्या रहे हो? खेल आरंभ करो। बोलो ना, कौन देखो पहली दाव? ठीक है। सदैव मेरे लल्ला को ही पहला दाव दे देते हैं, वो मेरा भोला भाला कान्हा मान भी लेते। बालकों को जैसे आनंद आए खेलने दो उन्हें। पर कभी तो मेरे लल्ला को भी छुपने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत प्रवीण है छुपने में, मुझसे अधिक कौन समझेगा? कान्हा छल मत कर, नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक दाव लेने वाले की आंखें अनेक। दो शीघ्र छुप लो। तीन आ रहा हूँ बजाते हुए बीन। चार सब हो गए ना तैयार। पांच अब देखो कान्हा का नाच। क्या कर रही हो यशोदा? हाँ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है, यही तो है जीजी। चल लद्दी गिर गए हो ना, और आटा डाल देती हूँ। सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है, उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना किया है मैंने। बाहर कोई ना छुपो है।
यहाँ कौन छुपा हो सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। द्वार के पीछे सुबल छुपा है। जानती हो रोहिणी जीजी, मेरा कान्हा तो किसी से भी ना डरता, ना भूत से, ना प्रेत से, और बिल्ली और बैल तो कछु गिनती में ही ना है। अवश्य मैया वसंता के बारे में संकेत दे रही है। वसंता, तू बोरे में छुपो है ना? चल बाहर आ जा। तुम्हारी सहायता कर रही है कान्हा। लो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ। और तुम सब खेल रहे हो तो मैं तो भंडार कक्ष में भी रह जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? ताई जी तुझको संकेत दे रही हैं। ये उचित ना है काकी जी। आप छल कर रही हो ताई जी। छल 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 छल। अच्छा जी, मैं और छल, ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दिया है कान्हा को। खेल में इसकी सहायता करके छल क्यों है आपने? अच्छा, छल मैं करती हूँ? छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ, उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया। मेरी मैया ने कोई छल ना किया। और ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सुधा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में? बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहा। हाँ, ताऊ जी सही कह रहे हैं। ताऊ जी सही कह रहे हैं। देखो, ताऊ जी सही कह रहे हैं। मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में। हाँ। पक्की बात? हाँ। क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर, चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अधिक चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो, मैं बीच में आ रही थी? ना। मैंने छल करो क्या? ना। पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हाँ, हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस पार्क में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए। आजा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे, और तुमसे लेना है सुख। अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि। हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा।
बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा, होगा यही कहीं। देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चला आएगा। छे तो है, पर गयो कहाँ? जीजी, आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ। आओ कृष्ण, आओ, आ जाओ। कान्हा, कान्हा, कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस फिल्म का प्रायश्चित हो पाए। जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कुछ उपहार देना चाहती हैं, तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए। मैं आनंद से स्वीकार करूंगा। इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ। ये अचानक क्या हो गया इन्हें?
स्वामी महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हूँ कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु इस स्थिति में ये होगा कैसे? महाराज, कान्हा, 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 कान्हा रुक जा, रुक कहीं ना। बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न कर तो है, और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है कान्हा, पर आज तू क्रोध देखेगा। मैया चल भीतर चल। वाह, क्या सखा है मेरे, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब। कैसा ढीठ है रे तू, अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी। धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो हो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए ना पाँव में। चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से। आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है? इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहे, और पालन यानी मानना। किंतु ये बात तो इसके समझ में आती ना है ना जिज्जी। इसका मन तो बस शैतानी में लगता है। पर मैया। चुप चुप लल्ला, कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहाँ बैठा रहे। जी देख, दशा देख अपनी। ये हाथ में मिट्टी लगो, मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है। कुल्ला कर।
महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? संभालिए। आपको क्या हुआ है महाराज? और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ? और मैंने मना करने पर भी बाहर गए हो और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनूं? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैया वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। खाना क्षमा मांगने के लिए केस नहीं, कान पकड़ते हैं, वो भी दाएं हाथ से बायां कान, बाएं हाथ से दायां कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांत ना होगा। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। महाराज, दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। अब आज्ञा दीजिए। महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब तक छोटी माँ ना कर तब तक तू ऐसे हिल भी नहीं सकता था ना। अब क्या करेगा तू? क्या कर रहा है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल के बता ना। ओहो दाऊ, इतना भी नहीं समझते। भैया ने चुपचाप बैठने की आज्ञा दी है ना, आज्ञा पालन कर रहा हूँ। कैसे बोलूं? कर, अच्छे से कर। और मुझे क्या संकेत दे रहा था ये तो बता। तनिक देख के बताओ ना दाऊ, भीतर क्या हो रहा है? ना ना, तू मुझे भी फंसवा देगा। आप मेरे दाऊ हो ना, मेरे अच्छे वाले दाऊ हो ना, मेरे प्यारे वाले दाऊ हो ना। आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, पर स्मरण रखना, कभी मैं फंसू तो तुझे भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इतना क्रोध ठीक नहीं है यशोदा, अब शांत हो जाओ। बालक है वो, छोटी मोटी भूल तो करेगा ना। आप दोनों मुझे समझाने का प्रयास मत ही करो।
छोटी माँ को मनाने को प्रयास हो रहा है। यशोदा, कितने वर्षों से लल्ला घर के बाहर ना गए। जब उसके सखा संसार के बारे में उसे भिन्न भिन्न बातें बताते होंगे, उसे नदी, पहाड़, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब की कथाएं सुनाते होंगे, तो उसका भी तो कितना मन ललचाता होगा ना घर के बाहर जाने को। और जो बाहर जाके जिस संकट में पड़ जाता है, उसका क्या? इतने वर्षों से गोकुल में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना ना घटी। यशोदा, मेरा तो यही मानना है कि अब हमें लल्ला को घर के भीतर और बंद ना रखना चाहिए। तुम्हें बाहर जाने देने की बात हो रही है। बाहर पांव धरते तो वो मिट्टी खाने लगो, और आप कह रहे हो बाहर जाने दो। यशोदा, कौतूहल के कारण खा ली होगी मिट्टी उसने। अरे जो बालक कभी बाहर ही ना गए हो, उसे क्या पता मिट्टी क्या होती है। यशोदा, माँ की ममता और मन की चिंता दोनों समझती हूँ मैं। मैंने भी तो बलराम को कितने समय तक घर में ही बंद करके रखा था। तब तुम्ही ने समझाया था मुझे। बस अब वही बात तुम्हें समझनी है। मैं जानती हूँ तुम कान्हा की सुरक्षा चाहती हो, पर अब यही सुरक्षा उसके विकास में बाधा बन रही है यशोदा। जब प्रतिबंध अधिक हो जाए तो बाल मन में उसे तोड़ने का भाव पनपने लगता है। हो सकता है कान्हा ने आज तुम्हारा वचन इसीलिए तोड़ा हो। तुम जानती हो कान्हा इतने प्रश्न क्यों करता? क्योंकि उसे उत्तर चाहिए, और उसके लिए उसका बाहर जाना, इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। यशोदा, सब कुछ समझाने या बताने से नहीं समझता, स्वयं अनुभव करना पड़ता है। तभी हो पाता है संतान का संपूर्ण विकास। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा यशोदा कि अधिक आवश्यक क्या है। लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, या फिर सदैव तुम पर आश्रित रहे, तुम पर आश्रित रहे। उसका विकास अन्य बालकों की तरह सामान्य ढंग से हो, या फिर सदैव इस घर में रहे, सदैव इस घर में रहे, तुम्हारे आंचल में छुपकर, तुम्हारे आंचल में छुपकर। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो चल। बहुत मन है तेरा बाहर जाने का? बोल। ना तो तेरे बाबा और बड़ी माँ को लगता है कि मुझे तुझे बाहर जाने देना चाहिए, किंतु मैं बड़ी दुविधा में हूं लल्ला। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही है मैया। शीघ्र बताओ ना, क्या निर्णय है आपका? तू बाहर तो जा सकता है, पर एक वचन देना पड़ेगा। कैसा वचन? यही कि लल्ला केवल उतनी ही दूर जा सकता है जहां तक हम दोनों को एक दूसरे का स्वर सुनाई दे।
यशोदा, स्वीकार है तो ही आज्ञा मिलेगी, ना तो ना। पर मैया मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका स्वर कहाँ तक सुनाई देता है? सुनो जी, आप तनिक बाहर जाके दिखाओ ताकि लल्ला को ठीक ठीक दूरी समझ आ जाए। जाओ ना। सुनाई दे रहा है कि ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। और पीछे जाओ। और जाओ। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ दे रहा है। और जाओ। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ। आप सुनाई दे रहा है कि ना? हाँ हाँ दे रहा है। देख लो लल्ला, यहीं तक। ये बाहर जाना थोड़ी हुआ मैया। समझ गयो? हाँ, बस इतनी दूर जा सकता है तू। यशोदा, परंतु इतनी दूर में बाहर जाना थोड़ी ना हो। अभी के लिए बस इतनी दूर जाने दूंगी मैं। स्वीकार ना हो तो बता दो। स्वीकार है। आप सबके स्वीकार करने से कछु ना होगा। जिसे आज्ञा चाहिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैया अपना मन बदल दे। बोल। स्वीकार है मैया, मुझे स्वीकार है। मुझे तो लगा था कि तू तो आज्ञा मिलते ही बाहर भाग जाएगा, पर तू तो यहीं बैठो है। मैया आपने तो ही बैठने को बोला था ना, मैं तो आज्ञा पालन कर रहा हूँ। बहुत आज्ञाकारी हो गए तो। आजा मैया के पास। यशोदा, आज रात अश्विन पूर्णिमा के जागरण के लिए मंदिर आ रही हो ना? अरे हाँ, मैं तो लल्ला के चक्कर में भूल ही गई। बाबा, रात्रि जागरण क्या होता है? हम पूरी रात जाग कर जब प्रभु का भजन करते हैं उसे जागरण कहते हैं। फिर तो मैं भी पूरी रात जाग के जागरण करूंगा। भैया, मैं मंदिर जा सकती हूँ? ना, बिल्कुल ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। यशोदा, मान जाओ। तुम्ही ने तो कही कि जे वहां तक जा सकते है जहां तक इसे तुम्हारा स्वर सुनाई दे। आना मंदिर में हमारे साथ रहेगो, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे स्वर की पहुंच में। हा? सदैव ऐसे ही हट करके अपनी मन की करवाई लेते हो दोनों बाबा और लल्ला। लगता है मान गई मैया। मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा। दाऊ, मैं पहली बार मंदिर जाऊंगा। हाँ जाएगो। बलराम सुन, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। और तू सुन ले,
यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे और तेरा बाहर जाना फिर से बंद। दोनों को समझ आई? अब मैं और रोहिणी जीजी जाके अश्विन पूर्णिमा के लिए खीर बनाने जा रहे हैं। मैया, अश्विन पूर्णिमा क्या होता है? अब तो तू मंदिर चल ही रहो है ना कान्हा? सदानंद पंडित जी से स्वयं पूछ लियो, पूरा पाठ पढ़ेंगे वो अश्विन पूर्णिमा का।